हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि विलम्ब हो गया था, एक दो तीन क्लास आपको नहीं हो पाया था, तो टाइपिंग से रिलेटेड दो वीडियो आपको डाला गया है। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसका लिंक हम हालांकि मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग क्लास खत्म होने होगा उसके बाद आप लोग देख लीजिए। तो चैनल को देखिए और चैनल को शुरू से अंत तक पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, कम से कम एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपका क्वेश्चन जानते हैं सेट कितना हम लोग करा चुके हैं? 10 सेट, एक से लेकर 10 सेट यानी कराए, यानी कि एक सेट में 60 क्वेश्चन है। तो 10 सेट में कितना हो गया दोस्त? 600 क्वेश्चन आपको एकदम प्रीवियस ईयर्स कराए, जिसमें आप कुछ आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया। यानी ये 600 बढ़ के समझिए 800 हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया। अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई अलग से पूछा नहीं जाएगा। बाकी और कुछ कुछ चीज आप लोग इंटरनेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं सिलेबस के अनुसार। बाकी सिलेबस के अनुसार पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस सेट यही सेम चीज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में आगे पीछे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको सामने पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है कि वर्कशीट में एक पंक्ति रो जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कह रहा है तो वर्कशीट में एक पंक्ति रो को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो रिबन पर दिए गए होम टैब पर क्लिक करें, फिर सेल्स ग्रुप में जाए, इंसर्ट लिस्ट में जाए, इंसर्ट शीट पर कॉलम पर क्लिक करें। ये तरीका सही नहीं है, यानी ये तरीका सही नहीं है। रिबन पर दिए गए होम टैब पर क्लिक करना है, रिबन इस तरह से बना हुआ रहता है ना। उसके बाद फिर सेल्स ग्रुप में जाना है, फिर इंसर्ट लिस्ट में इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करना है। तो ये नहीं, तरीका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सामने कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट में अपने 5 अलग अलग कॉलम में डेटा दर्ज है। यह पता चलने पर कि आप तीसरे कॉलम में दी हुई सारी जानकारी नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल इसी कॉलम के आकार को अपने आप बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो तीसरे कॉलम को चुन लें और फॉर्मेट कॉलम का विकल्प का उपयोग करें। कह रहा है कि तीसरे कॉलम को चुने और फॉर्मेट कॉलम के विकल्प का उपयोग करें। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि विंडोज 10 वाले लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल करने सेट करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आप एक क्लाउड प्रिंटर सेट अप कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सही है। कह रहा है कि विंडोज 10 वाले लैपटॉप में प्रिंटर इंस्टॉल करने, हम लोग को लैपटॉप रहता है ना विंडोज 10, तो उसमें इंस्टॉल करने सेट करने के समय निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आप एक क्लाउड प्रिंटर सेटअप कर सकते हैं, और यह एक ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे हम लोग। सवाल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल स्टाइल सुविधा के बारे में सही नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट यानी एक्सेल, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सेल स्टाइल सुविधा के बारे में सही नहीं है? तो यह है कि पूरे एक्सेल स्प्रेडशीट में एक समान रूप के लिए आप समान डॉक्यूमेंट थीम को लागू करने हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और अभी तक मेरे जो वीडियो अभी हम लोग क्या इंपॉर्टेंट बनाए, फुल फॉर्म वाली वीडियो बनाए हैं, ये प्लेलिस्ट में डाला गया है प्रीवियस ईयर्स में। और अभी 2 को हम लोग टाइपिंग के लिए बनाए। टाइपिंग किस तरह से देना है, जैसे टाइपिंग बाबा से हम लोग किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग द में ध लिखें, एक कैसे लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे देंगे, फुल स्टॉप कैसे देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा इस तरह से कैसे देंगे, चंद्र बिंदु कैसे देंगे, इस तरह से हम लोग कैसे देंगे, ये सब सारी चीजें बताया गया है। वो आप लोग वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। टाइपिंग भी हम लोग को करते रहना है, क्योंकि टाइपिंग की अहम भूमिका होगी। नेक्स्ट सवाल है कि एक्सेल में एक ऑटो शेप डालने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले इंसर्ट पर जाना होता है, उसके बाद हम लोग को शेप पर क्लिक करना होता है। एक शेप को चुने, फिर उसे शेप को बनाने के लिए पॉइंटर को खींचे। अब देखिए हम लोग एक्सेल में चलते हैं ना, एक्सेल में हम लोग आ गए, इंसर्ट पर आ गए, और हम लोगों को स्मार्ट आर्ट, देखिए यहाँ पर शेप है ना। क्या कर रहा था क्वेश्चन कि शेप पर क्लिक करना है। चलिए शेप है ना, ये सब शेप है, इस पर आए, ये सब शेप है। देखिए
सिर्फ इसको हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग ड्रैग किए, इस पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा भी हो, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसे कंट्रोल जेड। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक मर्ज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मार्जिंग एक मुख्य डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ सम्मिलित करता है। मर्ज करने से पहले मेलिंग टैब पर पूर्वावलोकन परिणाम यानी प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप आपको टेलर्स देखने की अनुमति देता है। जब आप सुनिश्चित हो कि मुख्य डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स सही है, तब मर्ज पूरा करें। फिनिश मर्ज का कमांड का उपयोग करें। मेल करने के लिए मेल से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर फिनिश एंड यहाँ पर मेलिंग में लास्ट में मर्ज करने के लिए ऑप्शन आता है, जब सारा कुछ हम लोग करेंगे तब। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विंडोज एनवायरनमेंट में एमएस वर्ड शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम का चयन करना चाहिए, उसके बाद एमएस ऑफिस को चयनित करें और एमएस वर्ड पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे कहाँ है प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम हम लोग इसमें खोजेंगे, आएगा आएगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ये सब हो रहा प्रोग्राम रहा। इस पर हम लोग जाएंगे, एमएस वर्ड पर हम लोग क्लिक करेंगे। कहाँ गया एमएस वर्ड, कहाँ गया जी, यहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इस पर हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें ये डाउट लग रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं कराएंगे, डाउट लग रहा है, इसे आप लोग पेंडिंग करके छोड़ दें, ठीक है। क्वेश्चन को पेंडिंग रखें। आप लोग अगर वैसा होगा तो हमें इसका पूरा क्लियर बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, और डेट के साथ हम लोग को कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है वर्ड में एक नई रिक्त एक्सेल स्प्रेडशीट अतः स्थापित एम्बेड करने के लिए आप इंसर्शन पॉइंट वहां रखें जहां वर्ड डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट अंतः स्थापित करना चाहते हैं। रिबन पर टैब पर क्लिक करें। इंसर्ट करना है तो हम लोग को कहाँ रखना है एक्सेल में। देखिए एक्सेल में हमको नया इंसर्ट करना, तो यहाँ भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं, इंसर्ट हो जाएगा स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, रिक्त एक्सेल को यही से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक्सेल वर्कशीट में A1 और A2 के कंटेंट को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर A B, ठीक है, इस तरह से बना हुआ रहता है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर में 1 2 इस तरह से रहता है। तो हमको यहाँ सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को फार्मूला लगाना है, तो सब के फार्मूला लगाएंगे। A1 और A2 को सिलेक्ट करेंगे, A1 और A2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 5 कितना था, 5 और 2, 5 और 2 होगा कितना आएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ADSL, ठीक है, ADSL का आप लोग पूरा नाम बताइएगा। ADSL का पूरा नाम आप लोग बताइएगा, ठीक है। ADSL का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानें। तो अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है। क्या होती है, अपलोड की गति डाउनलोड की गति से कम होती है। नेक्स्ट सवाल है साउंड आइकन फॉन्ट कलर और स्क्रीन सेवर के संग्रह को क्या नाम से जाना जाता है, तो थीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है, किसमें, ऑब्जेक्ट कोड में रूपांतरित करता है। और एक आवश्यक सूचना कि आपका आरपीएफ का एक प्रीवियस ईयर सेट भी आपको इसको प्रैक्टिस कराया जाएंगे, जीके से संबंधित, जो आपको एएलपी में भी पूछा जाएगा, एनटीपीसी ग्रुप सब में एक ही फॉर्मेट के आधार पर आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर नहीं है। क्या है, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट आउटपुट से एक आपको पर्सनल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के नवीनतम संस्करण में डॉक्यूमेंट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो DOCX होता है, डॉट लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वह चार्ट एलिमेंट जो डेटा मान और श्रेणियों को चार्ट के नीचे प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? डेटा पॉइंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा पॉइंट्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट के गलत पूर्वनिर्धारित लेआउट को पहचान करें। 3 कंटेंट लेआउट क्या होता है? 3 कंटेंट लेआउट। नेक्स्ट सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करते समय टेक्स्ट के ब्लॉकों में प्रीसेट फॉर्मेटिंग डेफिनेशन अप्लाइड करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप हेडिंग 1 कहलाने वाले रिक्त स्थान को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो विशिष्ट फॉन्ट, बोल्ड फेस, सिंगल स्पेस वाले तथा कैंडर्स में फर्स्ट लेवल हेडिंग्स को फॉर्मेट कर देता है। आपकी सभी फर्स्ट लेवल हेडिंग्स में ब्रीफ या अन डॉक्यूमेंट में अप्लाई की गई वह हेडिंग 1 आपको आपके डॉक्यूमेंट में एक समान फॉर्मेटिंग के लिए मल्टीपल फॉर्मेट सेटिंग्स अप्लाई करने के लिए वन स्टेप वे की सुविधा प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा स्टाइल स्टाइल्स। क्या हो जाएगा? स्टाइल स्टाइल्स करती है। नेक्स्ट सवाल है एक्सेल में जब हम एक सेल में दी हुई जानकारी के कुछ हिस्सों को निकालना चाहते हैं या हम विविध सेल में दी हुई जानकारी को मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो उपयोगी होता है क्या? लुकअप फंक्शन उपयोगी होता है। वो होता है लुकअप फंक्शन उपयोगी होता है। नेक्स्ट सवाल है वर्ड में मेल मर्ज के लिए नया डेटा सोर्स बनाने के लिए मेलिंग्स की नई सूची बनाए का विकल्प का उपयोग करें। कारण कि वर्ड में मेल मर्ज के लिए नया डेटा सोर्स बनाने के लिए क्या प्राप्तकर्ता का चयन करें, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स की नई सूची बनाएं। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्न सेल का कंटेंट का अध्ययन करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा निम्न सेल के कंटेंट का। देखिए दोस्त आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, इसको जोड़ने के लिए है तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ दिए हैं तो 10 आएगा, ठीक है ना। B3 में प्रदर्शित हम लोग करेंगे 6 और 4 को तो 10 से होगा ना। खान सर का एक बुक निकला है। किनका? खान सर का बुक, ठीक है। खान सर के बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो बेल्ट्रॉन के लिए निकाला गया। वो बेल्ट्रॉन के लिए बुक जो निकाला गया सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हम ऐसा नहीं कि एक पीडीएफ दे चाहे न दे, हम आपको वहां से पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर बाय चैप्टर आपको वहां से ही पीडीएफ को प्रोवाइड करा दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खान सर के बुक से पढ़ाते तो दूसरा पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो ये है कि आपको पीडीएफ में बनाया गया तो काफी बेहतरीन लग रहा है देखने में, ठीक है। वो आपको टाइप करके पढ़ाना पड़ेगा, उसे आप लोगों को स्कैन करके पढ़ाना पड़ेगा तो काफी ज्यादा उसमें समय लग जाएगा, मेहनत भी। फिलहाल हम लोगों के पास जो कंटेंट है उसे क्लियर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। सवाल है निम्न में से कौन सी तकनीक किसी छवियों, देखिए छवियों मतलब जेपीजी, टीफ, बीएमपी को प्रोसेस कर सकती है और इसमें प्रिंट किए गए टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तथा इस टेक्स्ट फाइल को एमएस वर्ड फाइल में रूपांतरित कर सकते हैं जिसे इसे संपादित किया जा सके। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट सवाल है कि पावर पॉइंट में स्लाइड संख्या डालने के लिए हेडर एंड फुटर का उपयोग करें। पावर पॉइंट में स्लाइड संख्या डालने के लिए अब देखिए हेडर एंड फुटर इसमें कहाँ मिलेगा? पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर को ढूंढना होगा, कहाँ मिलेगा? हेडर एंड फुटर शायद यहाँ पर हम लोग देखे थे। हेडर एंड फुटर कहाँ गया? अच्छा इसमें ना हेडर एंड फुटर आपको स्लाइड समझने एनिमेशन में नहीं मिलेगा तो आपको डिजाइन में भी नहीं मिलेगा। हेडर एंड फुटर आपको मिल जाएगा इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट में टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पर देखिए हेडर एंड फुटर मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग नंबर या जो भी यहाँ पर लिख कर लगा सकते हैं, जैसे स्लाइड नंबर लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आप व्यू टैब की सहायता से अपने कोई भी फाइल या फोल्डर अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही होता है, आंसर इसका ये हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है एक वर्कबुक पर प्रयोग हुए वर्कबुक प्रोटेक्शन को हम कैसे हटा सकते हैं? रिव्यू रिबन पर दिए हुए रिव्यू टैब पर क्लिक करें
फिर चेंजेस ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्क पर क्लिक करें, इससे हम लोग हटा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+1 ने आई का उपयोग करेंगे तो चयनित टेक्स्ट को इटैलिक करेंगे, तो Ctrl+I का हम लोग प्रयोग करेंगे तो इटैलिक होगा, Ctrl+ हम लोग यू का प्रयोग करेंगे तो अंडरलाइन होगा, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होगा, Ctrl+ यहाँ पर भी करेंगे तो पेस्ट होगा। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेल में एक लिस्ट के रूप में संदर्भित होता है, इसे कुछ भी निर्देशों का पूरा करना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो लिस्ट में एक रिक्त पंक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिक्त पंक्ति। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गुणधर्म नहीं है असंरचित किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के लेआउट को बदलने के लिए, स्टाइल को बदलने के लिए, आपके स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपयोग किए हुए रंगों को बदलने के लिए आप फॉर्मेट टैब का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? फॉर्मेट टैब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए स्मार्ट आर्ट है ना बाबू, ये है ना स्मार्ट आर्ट, इसे हम लोगों को रंग बदलना है तो हम लोग फॉर्मेट टैब का उपयोग करेंगे। इसमें हम लोग ऐसे इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको चलिए उठा लें। फॉर्मेट टैब को हम लोग को ओपन करा, फॉर्मेट टैब यहाँ मिल गया। अब इसमें हम लोग को जो भी हुआ रंगीन बनाना है चाहे कुछ भी बनाना है तो हम लोग फॉर्मेट से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग पढ़ेंगे। सवाल है एक वर्कशीट के फोर्थ यानी चौथा रा के सारे सेल्स के कनेक्ट को बोल्ड करने के लिए आप किसको करेंगे? तो हम लोग प्रयोग करेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन को। फोर्थ रो को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग टूलबार पर दिए हुए बोल्ड बटन का प्रयोग करते हैं। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल भी। नेक्स्ट सवाल है कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर से फाइलें प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना होगा? एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट सवाल है कि एक श्रेणी में 0 से 100 के बीच सारी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए एक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार या दो बार रिपीट करता हूँ, ठीक है, फुल कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग देखिएगा। एक श्रेणी में 0 से 100 के बीच की सारी संख्याओं को लाल रंग में प्रदर्शित करने के लिए क्या करना होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक मत कीजिएगा, ठीक ना, लाइक करने से आपको ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। हमें लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए। देखिए अब ये क्या करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब 0 से 100 तक कहाँ आएगा भाई? 0 से 100 तक हमको कुछ करना हो तो इसमें हम लोग मानते चले, यहाँ पर 1 लिखा, इंटर दबा के कितना लिखा? 2 लिखा। अब दोनों को क्या करेंगे? 100 तक यहाँ पर खींच के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? 100 तक। चलिए देखिए 0 से 100 तक आ गया ना। अब इसको करा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है तो क्या करेंगे? इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से आ गया ना, देखिए इस तरह से आ गया, रंगीन आ गया। रंगीन आया कि नहीं आया दोस्तों? अब इसको हम लोग कलर भी दे सकते हैं। देखिए 16 आ गया, जहाँ कर्सर रखे वहाँ आ गया, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसे कुछ करना नहीं है, कंट्रोल जेड करते हैं और हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है एमएस वर्ड के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज एट्रीब्यूट्स में निम्न में से कौन सा मान विकल्प नहीं होगा? पेपर साइज का मान विकल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। काम नहीं करा मेरा पेन, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास हम लोग पेंडिंग रखते हैं, ठीक है दोस्त। और आप लोग रिवाइज करते रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।